स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूं आप सभी के बीच। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में होम स्टे पॉलिसी में कुछ ऐसा बदलाव किया है जिसने प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक तरफ राज्य सरकार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बजाय सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो जनता को आत्मनिर्भर बनने से रोक रही हैं। एक और तो सरकार ने रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग पहले से होम स्टे चला रहे थे, क्या अब उन्हें इसे छोड़ना पड़ेगा? क्या इसका मतलब ये है कि छोटे होम स्टे बंद हो जाएंगे? क्या सरकार अब अपनी खुद की योजनाओं से इन्हें खत्म करने जा रही है? हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में होम स्टे पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर सीधे तौर पर प्रदेश के लोगों और उनके रोजगार पर पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग स्वरोजगार के लिए खुद कुछ करना चाहते हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। सरकार ने होम स्टे पंजीकरण शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसके अलावा नए नियमों के तहत होम स्टे पंजीकरण के लिए कम से कम 120 से 100 वर्ग फुट का सिंगल या डबल बेडरूम होना जरूरी है। इससे छोटे होम स्टे संचालक जो पहले से छोटे कमरे में एक साथ काम कर रहे थे, अब नए नियमों के तहत अपना होम स्टे नहीं चला पाएंगे। ये पॉलिसी लोगों को जीएसटी नंबर लेने और हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए भी मजबूर करेगी, जिससे उन्हें चार्टर्ड अकाउंट के पास जाना होगा और खर्च बढ़ेगा। इन नीतियों से खासकर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे, जहां होम स्टे उनके लिए आत्मनिर्भरता और आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। नए नियमों के तहत होम स्टे को पंजीकृत करने के लिए होम स्टे संचालकों को कुछ शर्तें माननी होंगी, जैसे कि होम स्टे मालिक के पास 120 से 100 वर्ग फुट का एक सिंगल और डबल बेडरूम होगा, 30 वर्ग फुट का बाथरूम या शौचालय होगा। होम स्टे के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। पीने के पानी के लिए आरओ और एक्वागार्ड लगाना जरूरी है। कूड़े के निस्तारण के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में टाइल्स और मार्बल की फ्लोरिंग होना भी जरूरी है। कमरों में सीलन नहीं होनी चाहिए। कमरों में फर्स्ट एड की सुविधा के साथ चिकित्सक का नाम, मोबाइल नंबर भी लिखा होना भी जरूरी है। होम स्टे में आगंतुकों को उनकी पुस्तिका उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ग्राहक फीडबैक दे सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने होम स्टे नीति शुरू की थी, तो क्या ये योजना अब सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए बन गई है? क्या सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने की बजाय लोगों को परेशान करने में लगी हुई है? ये पॉलिसी बेरोजगारी के खिलाफ तो नहीं दिखती, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आजीविका के स्रोतों को खत्म करने की कोशिश करती है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।